सो हेलो गाइस, क्या चल रहा है? स्वागत है सुबह का एक और वीडियो में। आज बना चुके हैं पायलट में प्लाजा लेने। और तुम लोग सोच रहे होंगे भाई पायलट में प्लाजा लेने तो चला आया, लेकिन ये क्या है, तूने सीधा डब्बों में बैठा दिखा दी ना, कोई पैराशूट से लैंडिंग। वैसे भी तू प्लेन पाथ भी नहीं दिखाता, पैराशूट भी दिखाना छोड़ दिया, अब धीरे धीरे सीधा फाइट ही दिखा दियो। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं यार, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, इसलिए मेरे को याद नहीं रहा। मतलब भूल गया था तभी याद नहीं रहा यार। जो भी हो, इस तरफ तो कोई बंदा होता नहीं है। अब जितने मैं दूसरी तरफ जाऊँ, मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहूँगा। तो देखो यार, बीजीएमआई को काफ़ी दिन हो चुके हैं, मतलब मस्त चल रहा है, आ चुका है बीजीएमआई, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। लेकिन बीजीएमआई लाइट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं आई, मतलब बिल्कुल ही कोई अपडेट ही नहीं कि भाई आएगा नहीं आएगा, कुछ पता है नहीं। तो देखो, अगर आप लोग चाहते हो कुछ चांसेस बढ़े बीजीएमआई लाइट आने के, तो देखो आप लोग, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ट्वीट का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप लोग उसे रीट्वीट कर सकते हो। उससे क्या होगा यार, थोड़ा मतलब डिमांड बढ़ सकती है, मतलब पता चलेगा क्राफ्ट की हाँ भाई गेम की डिमांड है। ऑलरेडी 10,000 से भी ज़्यादा रीट्वीट्स हो चुके हैं यार। तो आप में से अगर जिसने भी नहीं करा है, जो भी मतलब जिनको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, क्लिक करो। अगर ट्विटर पे हो तो भाई जरूर रिट्वीट कर देना, नहीं हो तो अकाउंट बना लेना यार, मतलब बना लो, रोज रोज किसे रिट्वीट करना है, लेकिन सिर्फ इस चीज़ के लिए आप लोग अकाउंट भी बना सकते हो और रीट्वीट कर देना। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। खैर जो भी हो, अब मेरे को साइड से गाड़ी पकड़नी पड़ती है, क्योंकि इस तरफ कोई बंदा होता नहीं। गाड़ी लेके मैं आया इन वाली बिल्डिंग की तरफ, और यहाँ भी दूर से मुझे कुछ लग नहीं रहा था भाई बंदे होंगे। और ये जो सामने यार एक नंबर का बॉट लग रहा है, बट मेरे ख्याल से बॉट नहीं था, क्योंकि अंदर से काफ़ी सारे फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है, तो शायद इसके टीममेट होंगे वो लोग। अब मैंने देखो इस वाले मैच में सोच रहे थे कि भाई मैं दबा के एस्टल यूज़ करूंगा, रीज़न पूछो ही मत। अब ये जो आपको कूदने के फुटस्टेप्स की आवाज़ है ना, एकदम से कोई कूदा, ऑफ कोर्स इनका एक चौथा बंदा ही हो सकता है। तो मैंने सोचा भाई देर लगा रहा है, इसने फिनिश कर दिया ना, ये 2 एस्टल की कैम हो मस्त रिलोड भी हो जाएगी, तो एक को फिनिश कर देता हूँ। फिनिश भी चलो मैंने कर दिया, मतलब एक तरह से 3 बंदे मैंने मार दिया ना, 3 मार दिए। अब आखिरी बंदे की बारी है, जो कि सुनो, हाँ बिल्कुल सही, ऊपर की तरफ है वो बंदा। मुझे एक बार की लगा ये बंदा मेरे को मार देगा, देखो तभी मैंने एस्टल के उठा ली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा यार एस्टल के उठाऊंगा तो अनफेयर हो जाएगा, वो भी M4 से अच्छा मारा था, तो क्यों इतनी मतलब पागलपंती करनी। तो फिर मैंने M4 से मारा इस बंदे को। अब देखो ऊपर देखो कितने बंदे बच रहे हैं, मतलब कितने मार दिए मैंने, 10 बंदे मार दिए, 5 बोट मार लिया यार मैंने। कोई बंदा ही नहीं मिल रहा था भाई, कोई भी, मतलब एक भी रियल प्लेयर मुझे लग नहीं रहा था। मुझे लगा भाई अभी ये मैच का तो ओवर हो चुका है, क्योंकि स्टार्टिंग इतनी अच्छी मिली थी, लेकिन एकदम से खराब हो चुका है। लेकिन नहीं, ये जो सामने यूएस देख रहे हो ना, नहीं देख रहे, मेरा मतलब नहीं दिख रही, अब देखना आप दिख जाएगी। गुलाबी यूएस थी वहाँ पे, जो कि मेरे को दिखी थी, शायद आप लोग दिख गई होगी। और ये भाई एकदम से ब्लू हो चुकी है, मतलब रंगीन बंदे थे, कतई स्किन चेंज करते करते डोल रहे थे, किसी के पास कोई स्किन, किसी के पास कोई स्किन। अब ये बंदे देखो, इनकी गाड़ी ना तो आगे से क्रॉस होती ना पीछे से क्रॉस होती है, इसका मतलब भाई बीच में वो रुक चुके हैं। इसका मतलब ये लोग थर्ड एल में फाइट करेंगे, मुझे नहीं पता करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ जब मैं आया तो मुझे लगा एक टीम होगी। अब एक यूएस आई थी, मुझे लगा एक ही टीम होगी, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे सिस्टम हैंग था। चलो एक को तो एस्टल से नॉक कर दिया, मैंने सोचा दूसरे को M4 से मारूंगा, लेकिन मेरे को लगा उसके पास भी एस्टल क्या है, जिस तरह से वो देख रहा था। अब मैं इतनी देर शांत क्यों रहा यार? फुटस्टेप्स भी तो सुनने होते हैं ना। मैं अगर बिल्कुल बोलता रहूँगा तो मैं फुटस्टेप्स नहीं सुनेंगे, फिर तुम कहोगे भाई ये बंदा तेरे को कहाँ से पता चल गया, तो इसमें मेरे को सुनाने पड़ता है। तो आप लोग देखो फुटस्टेप्स के आवाज़ आ चुकी है, ऊपर बंदे पट्टियों पे चढ़ के जा रहे थे छतों पे, और कम से कम 2-3 बंदे जा रहे थे। जरा आप लोग मिनी मैप देख पा रहे हो तो फिलहाल तो एक ही दिख रहा है, लेकिन अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखना। ये वाला दरवाज़ा मैंने खोला, हाँ खुलना, और ये देखो, वैसे दिखा तो अभी भी एक है, लेकिन मिनी मैप देखो ना अब जरा। हाँ अब दिख रहे हैं ना 3-3 बंदों के फुटस्टेप्स। तो अब मैं समझ गया था भाई ये सारे के सारे ऊपर चढ़ रखे, तो मैं यहाँ से ऊपर चढ़ूंगा, थोड़ा सा राइट में जाऊंगा, दोनों तीनों जितने बंदे ना सबके लिए मेरे को एक कवर मिल जाएगा ना, देख सकते हो आप लोग। ये देखो दोनों तीनों बंदे, कोई मेरे को मार नहीं सकता। अब लेकिन बहुत ही उम्दा, मैं जरूर मार सकता हूँ। दूसरे बंदे को मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था, और भाई कैसे बच गए बंदा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं बता रहा मात्र एक बॉडी शॉट का वो बच रहा होगा, लेकिन इनके 2 बंदे टोटली बच रहे हैं। एक तो यही जिसको डैमेज दिया, और एक और बिल्कुल ताजा बंदा है। खैर इस बासी वाले को देखते फिलहाल। अब मैंने देखो यहाँ पे एस्टल के इसलिए यूज़ करी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको भाई पूरा, मतलब जिस कहते हैं ना 95% डैमेज दे चुका था। तो भाई जो 95% दे चुका है डैमेज, बिना कुछ डैमेज खाए तो 5% इजीली दे देगा। तो मैंने सोचा एस्टल के से मार देते हैं, चलेगा। अब चौथे बंदे की बारी थी, और ये बंदा क्या गुब्बारा सा फेंक गया भाई इतनी जल्दी, मतलब फास्टेस्ट थ्रोअर कह सकते हो आप इस बंदे को।
अब ये वाला बंदा भी यहाँ पे मारा जाता है। इस वाले बंदे को मारने के बाद मैं गाड़ी लेकर यहाँ पे ये वाला ड्रॉप लूटने, और इस वाले ड्रॉप को जरा आप लोग याद रखना कि हाँ मैंने थर्ड हिल में ये वाला ड्रॉप लूटा था, बस ये चीज़ याद रखना। और देखो मेरे को यहाँ से AW मिलते हैं जो कि मैं बिल्कुल भी उठाता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से बताया ना कि मैं ROG Phone 5 के ना जायरो को थोड़ा समझ रहा कि भाई कैसा है कैसा नहीं। तो स्नाइपिंग थोड़ी मैंने मतलब वो कर दी। स्नाइपिंग वो जो हॉरिजॉन्टल रिकॉइल नहीं होगा, स्नाइपिंग क्या ही रिकॉइल होगा भाई, ऑटो में जो गन चलती है उनमें रिकॉइल होगा। तो इसलिए मेरे को M4 ही चलानी पड़ेगी 6x के साथ कोई भी, दैट्स वाई। और आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई वर्टिकल 4 ग्रिप, एंगल 4 ग्रिप ये वाली लगाओ भैया, ग्रिप ही ग्रिप। लेकिन नहीं भाई, वो इस ऐसे उसका ना जायरो ही थोड़ा कुछ ऐसा सही है जिसमें हल्का सा ये राइट अपने आप ही चला जाएगा, लेफ्ट ये चला जाएगा तो राइट चला जाएगा। ये चीज़ है इसमें से पहले से, कितनी ग्रिप लगा लो, कंपनसेटर का बाप लगा लो, लेकिन फिर भी वो सब चीज़ें होने वाली हैं। जो भी हो गाड़ी लेके मैं पता है कहाँ पे आया, यहाँ पे, यहाँ सेंट्रल रोड की तरफ, क्योंकि बिल्कुल जोन का एक और बॉर्डर था, उस तरफ कोई बंदा था नहीं, तो मुझे लगा यहाँ कोई दिख जाएगा, लेकिन नहीं, लेकिन अब दिखता है। मैंने सोचा कि वापस थर्ड हिल जाना पड़ेगा तो ब्रिज से चला जाऊँगा, लेकिन यप ये लाली दिखता है मुझे लाल आउटफिट में। उस बंदे के पास कार 98 थी तो वो वापस आया। इस बंदे को लगा इसके पास कार 98 है और मैं सिर्फ हेड दिखाऊंगा इन खिड़कियों में से तो आराम से मार देगा, लेकिन मैं पूरा बाहर निकल चुका था कति पूरे शरीर के साथ। और फिर भाई साहब मारे जाता है। गाड़ी लेके मैंने बताया था इस ब्रिज से, यस बिल्कुल इसी ब्रिज से मैं वापस उसी वाले एरिया में आ जाता हूँ, मतलब थर्ड हिल वाले एरिया में। एक बार तो मैंने सोचा कि ना ईस्ट पोर्ट निकल लेता ना, यहाँ से निकल ले तो, लेकिन राइट में देखो ओह बंदे दिख चुके हैं। पहला नॉक ये निकला और दूसरा चुचुंदर वो देखो ड्रॉप लूट रहा, वही वाला जिसके बारे में बात कर रहा था। बेकार है यार, डैमेज रजिस्टर नहीं हुआ, कुछ ही गोले लगते, लेकिन फिर भी उसकी शायद 30 to 40% हेल्थ जा चुकी है, बिल्कुल आराम से जा चुकी है कि चलो। और यार कर दे हैं किचन डिनर। इस वाले मैच में आता है यहाँ पे थर्ड हिल में, हमें दिखा दिया हल्का सा लैंड करते हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ कोई बंदा आता नहीं है। मैं देखो गाड़ी लेके, मतलब मैं पैदल देखो यहाँ पे आ रहा था, और सर आप लोग सामने देखो पायलट प्लाजा में एक फ्लेयर ड्रॉप आ रखा है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे फाइट नहीं लेनी है बिकॉज वहाँ लेफ्ट में देखो पेटी बनी किसी बंदे की, हरा धुआं आप लोग को दिख चुका होगा। तो मैं यहाँ पे ट्रैक्टर के कवर में रोकी गाड़ी, और फिर मुझे वहाँ एक बंदा भी दिखा, शायद क्या पेटी लूट रहा होगा ऑफ कोर्स। पर आप लोगों ने देखा हल्का से मैंने डैमेज दिया। और अब जरा देखना, एक गौर से देखना, नोटिस करा आप लोगों ने, मैंने जब स्प्रे मारा ना, दूसरी बार जब मैं स्प्रे मारने गया तो मतलब बिल्कुल राइट में चला गया था, मतलब जहाँ मैं एम करो अपने आप राइट में चला गया था भाई जायरोस्कोप, मतलब देखना गौर से। और ये चीज़ भाई वर्टिकल का काम नहीं है, इसका जायरोस्कोप भी ऐसा है, और ये मुझे मतलब राइट से लेफ्ट करने में भी अलग स्ट्रगल करना पड़ेगा। और क्या लगता है आप लोगों को, यहाँ पर अगर मैं प्रो नहीं होता, ड्रॉप शॉट नहीं देता, तो क्या ये बंदा मेरे को मार देता? मुझे तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो देखो डैमेज देना स्टार्ट कर चुका था और एकदम से वो कंफ्यूज हो गया, जैसे मैं लेटा और फिर तुम्हारे बहाने से मार दिया। जो अभी वो गाड़ी मैंने ली, और आप लोग देख सकते हो स्टार्ट तो एक ठीक ठाक बिल्कुल नहीं मिला है, बिल्कुल भी नहीं मिला है, लेकिन मिड अच्छा जा सकता है अगर बंदे मिल जाए रॉयल प्लेयर्स। अब मैं यहाँ पे आया क्योंकि यहाँ पे एक ड्रॉप था, वो सरकारी ड्रॉप लूट नहीं जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि प्राइवेट ड्रॉप पे बंदे मतलब ऑलरेडी लूट चुके होंगे, फालतू पिटूंगा वहाँ पे। तो मैंने सोचा यही लूट लेता हूँ, लेकिन ये भी लूट चुका है, मतलब क्या ही बताऊँ, सरकारी का बासी ड्रॉप बना दे। लेकिन वो जो प्राइवेट ड्रॉप वाले बंदे थे ना, ये हो सकते हैं वो लोग। इतनी ज़्यादा खोली खा गए भाई दोनों बंदे। पीछे वाले को तो इतना ज़्यादा डैमेज दिया था, मुश्किल से चलो भाई 9 को जाते हैं। दोनों की किल्स देखो मेरे को मिल चुके थे, 5 किल्स मेरे हो चुके थे। और फिर मैंने सोचा भाई अब गाड़ी पकड़ के निकल लेता हूँ। मुझे लगा यही होंगे वो बंदे जो कि ड्रॉप लूट के आए थे, और हो भी सकते हैं क्योंकि नहीं है फुटस्टेप्स नहीं है आप लोगों को। ऊपर से ना मेरे को हल्के से फुटस्टेप्स आते हैं कि भाई कोई ना कोई तो हल्का सा चल रहा है। तो मैंने सोचा भाई चलो ऊपर की तरफ ही चलते हैं, हो सकते हैं वो 2 बंदों का टीममेट हो सकता है। अब मैं देखो यहाँ से जा सकता था, उस पर हाइट एडवांटेज था। मैंने सोचा मैं थोड़ा पीछे से घुमा के ले जाता हूँ, बिल्कुल सेम लेवल पे लड़ेंगे। लेकिन अब ये शायद नीचे जा चुका था, तो मैं गाड़ी लेके नीचे की तरफ गया, और मुझे देखो क्या दिखता है, कोई फुटस्टेप नहीं है, बस ये एक बोर्ड देखा, मुझे लगा भाई यही होगा, ऊपर से नीचे आ चुका होगा, ज़्यादा क्या हो सकता है। तो मैं चलो बेटा भाड़ में जा, फालतू मेरा टाइम वेस्ट करा, मैं कहीं और जाके भाई रियल प्लेयर से मार लेता। फिर मैं गाड़ी लेके मस्त जा ही रहा था, अपार्टमेंट क्रॉस करने वाला था, लेकिन रोक लिया भाई, रोक लिया। और इस बार तो असली बंदा भी दिख चुका है मेरे को, गिली सूट वाला, पक्का इसी ने ड्रॉप लूटा होगा।
चलो तो इन बंदों और कुछ बोट्स को मारने के बाद मैंने वापस से गाड़ी पकड़ी। हाँ वो गिली सूट मैंने उठा लिया था और मैंने देखो यहाँ पर स्टेडियम एंट्री ली, क्योंकि बिल्कुल मुझे फुटस्टेप्स फील करने थे, लेकिन यहाँ कोई फुटस्टेप्स आते नहीं। लेकिन बहुत अच्छे कुछ गन शॉट के बाद चलो आगे। फुटस्टेप नहीं गन शॉट आ जाए, इसका मतलब फुटस्टेप की भी आई जाएगी। अब मैं सीधे सीधे जा रहा था, तभी मुझे सामने भी एक बंदा दिख रहा था, टुक 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 भागे जा रहा था। वो पता नहीं किस बात की जल्दबाजी थी इसको, शायद इसको गाड़ी की गन शॉट की। सॉरी गाड़ी की आवाज़ नहीं आ रही थी, यहाँ पे पीछे से आ रही है। और इसका टीम मेरे देखो यहाँ पागल हो रखा था। यहाँ पे पागल शब्द को मैंने इसलिए इस्तेमाल करा क्योंकि ना तो इसे अपने टीममेट का पता है ना ही खुद का पता है, मतलब पता नहीं कहाँ पे शूट कर जा रहा था बस कि हाँ भाई उसको मारूंगा। यार जो भी वो गाड़ी ली मैंने वापस से कुछ बॉट्स मारे क्योंकि बंदे मिल नहीं रहे थे, और फिर बंदे मिल सकते थे क्योंकि वहाँ जो आप ड्रॉप देख रहे हो ना यहाँ पे जंकयार्ड वाले एरिया में, मैं जिस ड्रॉप को लूट लेता हूँ। पर मेरे मित्र गन शॉट्स की आवाज़ आती है यहाँ से अपार्टमेंट की तरफ से। एक बगी भी मुझे दिख चुकी थी, तो पक्का भाई पक्का रियल प्लेयर्स हैं। ये तो बोट है, ये जो घूम रहा है ना भाई ये तो पक्का बोट है, और इसका भी शिकार मैं करने वाला। सुनो ये बोर्ड देखा ना आप लोगों ने, कहीं पे शूट करा था, मतलब जरूर वहां पे पक्का ही कोई रियल प्लेयर्स होंगे। फुटस्टेप्स भी आ रहे हैं। और भाई यहाँ पे मिरेकल हो गया क्योंकि मैंने आरपीजी वाले बंदे को नॉक कर दिया। नहीं आरपीजी वाला मेरे को मार नहीं पाया, इसलिए मिरेकल हो गया भाई, क्योंकि अक्सर मैं आरपीजी से मर ही जाता हूँ। इसका टीम में देखो नीचे भाग चुका था छुछुंदर, लेकिन बोले तो मैं ये वाला था कि कब तक भागोगे, लेकिन अब वही चीज़ मेरे पे लागू होती है क्योंकि मुझे भागना पड़ेगा। वैसे इस पे भी लागू होते हैं, मैं बताता हूँ क्यों होते हैं। मैंने फर्स्ट एड लगाई और अब जरा सामने देखते जाओ। ये देखो भाई इसकी मेरी वाली सिचुएशन है, ये भी भाग ही रहा है, लेकिन कोई नहीं, मेरी पहले लग जाएगी हीलिंग क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने पहले लगा ली थी। और अब ही इज डेड। अब इसको मारते मारते मेरे को एक चीज़ याद आई जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। कि तुम्हें याद करो पहले, नहीं तुम याद करो, मैं 5 सेकंड देता हूँ। चलो 1 2 3 4 5 मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी भाई कि ये मैं आरपीजी वाले बंदे को पूरा फिनिश करना भूल गया। उसको मैंने नॉक कर दिया था, डैमेज भी बहुत सारे दे देते, पर वो भाई रिवाइव हो गया। पता नहीं किसने कहाँ रिवाइव दे दिया उसको, मुझे समझ नहीं आया। यार कसम से इस बार मेरे को इस बंदे पे तरस आ रहा था, मतलब वो ये भी सोच रहा होगा भाई इतनी खतरनाक ये ले रखी मैंने मिसाइल से, बंदा मर कैसे नहीं रहा। और मेरे को भी समझ नहीं आ रहा भाई मेरे और डैमेज क्यों नहीं पड़ रहा आज। जो भी भाई बढ़िया किस्मत है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, टोक लग जाएगी। अब मैं देखो यहाँ पे क्रेट वगैरह लूटा था, मैं नीचे आया और मेरे कल दरवाज़ा खुला अपने आप। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। ये वाला बंदा भी मारा जाता है, एक बंदा बच रहा था और जोन बंदा तो कहीं ऊपर की तरफ बिल्कुल टॉप पर, तो मैं पहाड़ी पे आ चुका था और बंदा मुझे एकदम से स्पॉट हो जाता है। मेरे ख्याल से बॉट था, लेकिन आप लोग नोटिस कर रहा हूँ वापस से देखा ना हल्का सा भाई वो राइट में जाता है, लेफ्ट में नहीं जाएगा, राइट में जाएगा ज्यादातर। और यार वंस अगेन कर लेते हैं किचन डिनर। इस वाले मैच में आता मैं फैक्ट्री में उतरते मेरे को ये M16 मिलती है, M16 मिले और बंदे देखो जरा कितने आसपास। सुनो मैं बता रहा ना यहाँ पे ऑलमोस्ट एक स्क्वाड आ रखी थी और बंदे बिल्कुल मेरे सामने थे, लेकिन अच्छी बात है मेरे को पीपी भाई चल रहा, अब तो M4 मिल चुकी है। रन। अभी जो बंदा था ना पीछे में फालतू में डरा यार, शायद उसको स्कार नहीं थे, मुझे ऐसा लगा, लेकिन थे ये इसके टीममेट्स क्योंकि ये इनको पूरा फिनिश नहीं कर रहे थे। तो अब जाना पड़ेगा यार, अंदर रहा नहीं जाता। ये ठहर वाली शॉटगन आधी भी मेरे लग जाती है ना तो भी भाई कहानी सेट हो जाती है यहाँ पे। लेकिन लकीली तुम्हारा भाई पे बच जाता है। आखिरी बंदी की बार थी, फर्स्ट एड थी मेरे पास जो कि मैंने कोने में आके लगा ली। और अब पता है तुम्हें क्या होगा, अच्छी तरह पता है। इसे आप लोग एक कमाल का स्टार्ट कह सकते हैं क्योंकि देखो 8 बंदे मर चुके हैं अभी तक और उनमें से 4 बंदे मैंने मार दिए भाई। मतलब एक तरह से देखा तो बहुत कमाल का स्टार्ट था, वाला स्क्वाड ही मार दी पूरी। और फिर मैंने सोचा भाई अब निकलेंगे गाड़ी वगैरह लेके ना, यही कर सकते हैं। और अब तो पक्का निकलेंगे क्योंकि नीचे से गन शॉट की आवाज़ आ रही है ना। आप लोग बिल्कुल कारल के आ गए होगी, तो मैंने गाड़ी ली, आया मैं यहाँ पे और ज़रा सुनिए। सुना कुछ नहीं सुना, मेरे को भी नहीं सुना यार क्योंकि वो बंदा आसपास कहीं दिखा ही नहीं, कहीं नहीं दिख रहा था। मैं सोचा भाई ठीक है भाई अपनी गाड़ी लेके मैं कटता हूँ यहाँ से। बट ऊपर देखो
क्या आप लोगों ने देखा? वापस से रिवाइंड करके देखा, जब मैं इसको मारा था वो स्कोप बार बार भाई राइट 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 जाया जा रहा था कि नहीं मैं जाकर रहूँगा, मैं जाकर रहूँगा। भाई क्या ही सीन है, पर कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा मतलब कंट्रोल करने का ट्राई करूँगा, बट ये बहुत मुश्किल है क्योंकि अपने आप ही फ़ोन ले जाता है भाई उस तरफ। जो भी मैं ऊपर गया गाड़ी लेके बिल्कुल टॉप पे, और वो बंदा बिल्कुल नीचे नीचे बिल्कुल मतलब घिसट घिसट के पहुँच चुका था, और उसको रिवाइव करने उसका एक साथी आ चुका है। अब मैंने सोचा कि ऊपर से नीचे आने तक का सफर दिखाना, सीधा मैंने बता दिया कि हाँ भाई बंदे को फिनिश कर दिया मैंने, और अब वापस एक डाशी आती है। अब देखो जब भी हम कोई नया डिवाइस लेते हैं ना तो डाटा तो ट्रांसफर हो जाता है, एज इट इज कॉपी हो जाता है दूसरी तरफ, लेकिन वो आदतें कॉपी नहीं होती जो पुराने डिवाइस के साथ रहती हैं। जैसे कि ये हो गया, मतलब यही पबजी में देख लो ना आप लोग कि हाँ यहाँ मेरे कंट्रोल का बटन है तो मेरे को यहाँ टैप करना है, लेकिन नए डिवाइस की अगर मान लो स्क्रीन हल्की सी बड़ी हो तो वो चीज़ हल्की से आगे खिसक जाती है और वो याद नहीं रहता कि हाँ भाई आगे की तरफ टैप करना है, और यही चीज़ मेरे साथ हो रही है। वैसे मेरे कंट्रोल से कॉम्प्लिकेटेड है और अब वापस से वही सीन हो चुका है। तरह से नए सिरे से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, देखा जाए तो जायरोस्कोप के हिसाब से भी, क्योंकि इसका जायरो बिल्कुल अलग है। क्या बताऊँ, दिमाग की दही हो रही है। अब इस बंदे से मेरी हल्की सी फट भी रही थी क्योंकि भाई ये देखो जिस तरह छुप रहा था ना, कति अपना मुंह छुपा रहा था नई नवेली दुल्हन की तरह। भाई मुझे यही लग रहा था कि पक्का इस पास एस्टल है, लेकिन इसलिए देखो मैं थोड़ा दूर गया, स्टन फेंका मैंने जिससे वो अंधा हो जाए, और फिर इस बंदे का मणिमंदम बहिलमुखम यहाँ पे मैंने कर दिया। क्रेट लूटा मैंने कुछ बॉट्स मारने के बाद। मैं देखो ये वाले हिल क्रॉस करके जोन में एंट्री लेने वाला था और मेरे कूदाने में मजा आता है, वो अलग बात है कूद दी नहीं ढंग से, लेकिन सामने मुझे एक यूएस दिख चुकी थी, मतलब जोन के बाहर यूएस, ऑलमोस्ट जोन पे। और मेरे दोस्त बंदे भी होते हैं वहाँ पे, तो मैंने सोचा जोन देखो बिल्कुल मैं आ गया एक तरह से, तुम क्यों ना इस पत्थर के पास रुका जाए। अभी तक मुझे बहुत सारे बंदे नहीं दिख रहे, एक ही दिखा तो मैं हल्के में ले गया। मैंने सोचा हल्के में रहे, क्या बोला मैं, एक ही बंदा है तो यहाँ से एक बार चेक कर ले तो भाई क्या जा रहा है, किल मिलेंगे, किल में बढ़ोतरी होगी। मैंने उसको ओपन करा और वो भी आगे की तरफ आ चुका था पेड़ का कवर लेने के लिए। बहुत अच्छे मेरे दोस्त। यहाँ से मैंने पीक लेता रहा लेकिन वो शक्ल दिखाया नहीं, यहाँ से मैंने पीक लिया और अब फ्रेम में मुझे इसके सारे टीममेट दिख चुके थे, मतलब एक और टीममेट दिख चुका था, एक ही दिखा था लेकिन अब दो भी दिख चुके थे। एक को मारने जाओ तो दूसरा तंग करता है, दूसरे को मारने गया तो तीसरे ने तंग कर दिया, इनका चौथा है तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे साथ अक्सर यही होता है कि 3 ही बंदे मिलते हैं। कोई बात नहीं, मैंने सोचा भाई अब वहाँ निकल लेते हैं। कहाँ? यहाँ पे इस वेयर हाउस में। और मैं देखना जैसे वेयर हाउस के पास आता हूँ, यहाँ ऑलरेडी कुछ फुटस्टेप्स आ रहे थे। और एक फन फैक्ट बताऊं, ये जो वेयर हाउस वाला ना यही चौथा बंदा है। एक और बंदा यहाँ पे नॉक। अब देखो इनका तीसरा बंदा आने वाला था, शायद मैंने 2 को नॉक कर दिया ना, तीसरा ये आया। ये बहुत सही ब्रो, लेकिन मेरी फर्स्ट लग जाएगी इतनी देर में। और ये देखो इसे कहते हैं भाई कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल्स। मेरे ख्याल से कंजस्टेड वर्ड सही रहेगा, खैर जो भी हो। अब वैसे देखो मैंने यहाँ पे एक चौथा बंदा मारा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैंने 4 बंदे मार लिए, ना 3 2 3 4, दूसरा तीसरा चौथा मारा है। पहला बंदा अभी भी रह रहा है जो कि बस आने ही वाला है, बस वेट करो थोड़ा सा। अब जाके पूरे 4 बंदे मारे गए हैं, बहुत ही सही, बहुत बढ़िया मतलब गेम जा रहा था फिलहाल देखा जाता हूँ। और देखो मेरे पास गाड़ी थी फिर भी मैं पैदल जाता हूँ। अब हो सकता है वो गाड़ी जोन के बाहर थी, इसलिए मैं उस टाइम पे शायद गया हूँ, लेकिन कोई नहीं, मैं पैदल यहाँ पे आ चुका था ये वाला ड्रॉप लूटने। यहाँ से फालतू की चीज़ें मिलती है आरपीजी वगैरह, लेकिन ये घास फूस मैंने उठा ली और फिर मैं आगे आ चुका था यहाँ पे। अब जरा आप लोग नोटिस करना, 4 सेकंड दे रहा हूँ, बंदे मिलेंगे तुम्हें। 1 2 3 4 नहीं हुआ, मेरे को एनिमी स्पॉटेड हो चुका है। वो देखो पत्थरों के पास मुझे एक बंदा दिख चुका था, तभी मैं देखो यहाँ पे बिल्कुल पेड़ के पास घुसने को हो रहा था और मेरे को एक डाशी भी दिख चुकी थी। मुझे अंदर से फील आ रही थी भाई ये मतलब वो क्या कहते हैं उसे, षड्यंत्र कुछ तो होता है यार। हाँ, चक्कर भी तो नहीं बनाने भाई, मेरे को फंसा के मारेंगे। क्या ही झूला भाई, राइट साइड जा रहे हो यार, अपने आप ही निकले जा रहा है। जो भी देखो अब वो बंदा देखो मेरे को देख रहा था, वो भी शूट करने वाला था। सामने बंदा, मेरे लेफ्ट में बंदा, मेरे सामने बंदा, कमी बस एक चीज़ की रह गई थी, वो थी पीछे वाले बंदे की। पीछे भी एक बंदा आ चुका था। खैर जो भी आ रहा है, होप सो आज की ये वाली वीडियो जरूर पसंद आएगी। एंड में एक मॉन्टेज होगी जो कि देख के जरूर जाना। गुड बाय।